हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं पूनम और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के पहले मतदान केंद्रों पर सुविधाएं बढ़ेंगी। विधानसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के पहले पोलिंग बूथों की व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। मतदान केंद्रों पर वोटर्स को कोई असुविधा न हो, इसका खास ख्याल रखने को कहा गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त द्वारा सभी केंद्रों को विशेष तौर पर निर्देश दिया गया है। पोलिंग बूथों पर बिजली, पानी के साथ ही वोटर्स के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी। जिन मतदान केंद्रों में रैंप नहीं है, वहां इसका निर्माण किया जाएगा ताकि वृद्ध मतदाताओं को वोटिंग कंपार्टमेंट तक जाने में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही बीएलओ सहित अन्य चुनाव कर्मियों के लिए उपकरणों को चार्ज करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने को कहा गया है। दूसरे चरण में रांची के खिजरी और सिल्ली विधानसभा के बूथों पर वोटिंग है। पूर्व में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त के निर्देश पर प्रथम चरण के ठीक पहले बीएलओ और सभी वॉलंटियर्स को संबंधित मतदान केंद्रों में बीते 9 नवंबर को पोल डे मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन का 100% ड्राई रन किया गया था। इस दौरान कई खामियों को नोटिस किया गया था। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण समय पर पोड़ैयाहाट नहीं पहुंच सके हेमंत, फोन से सभा को संबोधित किया। सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण पोड़ैयाहाट में तय समय पर अपनी चुनावी सभा में नहीं पहुंच सके। उन्होंने फोन से ही पोड़ैयाहाट की जनता को संबोधित कर इंडिया गठबंधन से कर्मठ नेता प्रदीप यादव को वोट देने हेतु आग्रह किया। कहा कि इस बार भी झारखंड की तरक्की के लिए इंडिया की जीत पक्की है। कहा कि बीजेपी के लोग समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता इनकी चाल में नहीं आने वाली है। हेमंत ने इससे पहले नाला में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि संताल परगना को झारखंड से अलग करने की साजिश करने वाले भाजपा के फिरका परस्त लोगों को यहां से भगाने का काम करना है। कहा कि इस चुनाव के बाद फिर से इंडिया गठबंधन की अगुआ सरकार बनाएंगे और झारखंड को खुशहाल बनाएंगे। हेमंत ने नाला में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविंद्रनाथ महतो के समर्थन में सभा की और लोगों से मतदान की अपील की। सरला बिरला यूनिवर्सिटी छापेमारी मामले में चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। कहा शैक्षणिक संस्थानों पहुंच को टारगेट किया जा रहा। भाजपा ने पूर्व में भी चुनाव आयोग को ज्ञापन देकर आशंका जताई थी कि शैक्षणिक संस्थाओं में रेड हो सकता है। एक प्रतिनिधिमंडल सुधीर श्रीवास्तव का नेतृत्व में चुनाव पहुंचा और मांग किया कि सरला बिरला यूनिवर्सिटी एवं अन्य शैक्षणिक संस्थानों में जो छापेमारी हो रहे हैं, उस पर विस्तृत जांच कराया जाए। इस मामले में सुधीर श्रीवास्तव ने बताया कि दिनांक 3 नवंबर 2024 को भाजपा ने मुख्य चुनाव पदाधिकारी के रवि कुमार से मिलकर आशंका का जताई थी कि चुनाव के दरमियान सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन मिलकर स्कूलों में छापेमारी कर सकती है या भाजपा नेताओं का हत्या भी करवा सकते हैं। चुनाव घोषणा के बाद से कई शैक्षणिक संस्थाओं में सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन छापेमारी कर चुकी है। सुधीर ने बताया कि जिस तरह स्कूल परिसर को टारगेट किया जा रहा है, वो भी चुनाव आयोग का भय दिखाकर स्कूल प्रशासन को टारगेट कर छापामारी कर रही है। उससे न सिर्फ स्कूल का नाम खराब हो रहा है, बल्कि बच्चों एवं गार्जियन भी सकते में है। रांची जिला प्रशासन पूरी तरीके से सरकार के आदेश पर सरकार में शामिल पार्टियों के कार्यकर्ता की तरह काम कर रही है। इस प्रतिनिधिमंडल में रोहित शारदा भी शामिल थे। कल्पना सोरेन ने कहा, मैया के विरोधियों को लगा करारा तमाचा। जरमुंडी में बादल पत्रलेख के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने भाजपा को करारा जवाब दिया। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान का विरोध करने वालों को न्यायालय द्वारा करारा जवाब दिया गया है। भाजपा के पीआईएल गैंग को जोरदार तमाचा पड़ा है। 20 वर्ष तक भाजपा के लोगों ने झारखंड में शासन किया, लेकिन किसी ने भी यहाँ की महिलाओं, बहनों और बेटियों के लिए सशक्तिकरण के लिए कोई योजना नहीं बनाई।
जिसके तहत उन्हें ताकत मिले। हम महिलाओं के लिए कई योजना लेकर आए हैं। किशोरियों की शिक्षा के लिए योजना, ताकि उनकी शिक्षा में बाधा नहीं हो। झारखंड में यह पहली बार है फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, पहली बार महिला सम्मान योजना, जिसके तहत माता बहन को प्रति माह 1,000 रुपए की सम्मान राशि, अब तक 4 किस्त 55 लाख माता बहन को दिया जा चुका है। दिसंबर माह से 2,500 रुपए प्रतिमाह जाने वाला है। कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया ने ताकत दिखाकर अपना आशीर्वाद झारखंड को दे रही हैं। उम्मीद है सभी मैया जरमुंडी के अपने बेटे को आशीर्वाद देंगी, ताकि जरमुंडी के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। लातेहार के चंदवा प्रखंड मुख्यालय में अपराधियों ने की पेट्रोल पंप पर फायरिंग, क्षेत्र में दहशत। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड मुख्यालय में एक पेट्रोल पंप पर शुक्रवार की रात स्कूटी पर सवार अपराधियों ने लगभग 4 गोलियां चलाई। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी। बताया जाता है कि रंगदारी को लेकर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस के अनुसार चंदवा प्रखंड मुख्यालय स्थित पेट्रोल पंप के संचालक से पिछले कई दिनों से एक अपराधी गिरोह के द्वारा फोन कर रंगदारी मांगी जा रही थी। अपराधियों के लगातार फोन किए जाने से परेशान होकर पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा इसकी शिकायत भी पुलिस से की गई थी। इसी बीच शुक्रवार की रात एक स्कूटी पर सवार होकर 3 अपराधी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। 2 अपराधी स्कूटी से नीचे उतरे और पेट्रोल पंप के पास 4 फायरिंग की। उसके बाद अपराधी घटनास्थल से फरार हो गए। इधर घटना के बाद पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन आरंभ कर दी। घटनास्थल से गोली का खोखा भी बरामद किया गया। पुलिस के द्वारा पेट्रोल पंप में लगे सीसीटीवी के फुटेज को भी देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि स्कूटी पर सवार होकर आए अपराधियों ने वहां फायरिंग की और फरार हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लुगु बुरु घांटा बाड़ी में की पूजा अर्चना, राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शुक्रवार को बोकारो के लुगु बुरु घांटा बाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इसके साथ उन्होंने कहा, संताल समाज के अटूट आस्था का प्रतीक पवित्र स्थल लुगु बुरु घांटा बाड़ी धोरोम गाढ़ में पूजा अर्चना कर राज्यवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। लुगु बाबा और लुगु आयो का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। उन्होंने कहा, 23 नवंबर से फिर से हम मिलकर सोना झारखंड के निर्माण में मजबूती से लग जाएंगे। बता दें कि लुगु बुरु घांटा बाड़ी का दोरबारी चट्टान संताल समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ संताल जनजाति के लोग अपने पूर्वज लुगु बाबा की पूजा अर्चना करते हैं और उनके अवशेषों के दर्शन करके धन्य होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ 2 दिन का अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है, जिसमें देश दुनिया से संताल समाज के लोग आते हैं। वर्ष 2018 में रघुवर दास की सरकार ने लुगु बुरु मेला को राजकीय मेला का दर्जा दिया था। तब से हर साल इस मेला में मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले 37 सीटों पर महिलाओं ने ज्यादा डाले वोट। झारखंड विधानसभा के पहले चरण में 66.65% मतदान हुआ है। 43 सीटों पर हुए मतदान में 37 सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की अधिक भागीदारी दिखी है। महिलाओं के वोट का अंतर कई सीटों का परिणाम तय कर सकता है। लगभग 10 सीटों पर पुरुषों के वोट में मुकाबले 10,000 अधिक महिलाओं ने वोट किए हैं। वहीं लगभग 5 सीटों पर ये अंतर 20,000 से अधिक है। बड़कागांव, ईचागढ़, पूर्वी जमशेदपुर, जुगसलाई, रांची और सरायकेला में ही केवल पुरुष मतदाता महिलाओं से आगे रहे। 2019 के विधानसभा चुनाव में इन 43 सीटों में 22 सीटों में
केवल महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक वोटिंग की थी, जिसमें बरही, बड़कागांव और बरकट्ठा में वोटों का अंतर 10,000 से अधिक था। वहीं 8 सीटों पर ये अंतर 1,500 से भी कम था। हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ हेट स्पीच की एफआईआर। साहिबगंज में ऑनलाइन दी गई शिकायत, समाज में नफरत फैलाने का आरोप। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सहप्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर ने शुक्रवार को हेट स्पीच को लेकर साहिबगंज के राधा नगर थाना में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराई है। शुक्रवार को नसर ने लिखित आवेदन में कहा है कि गुरुवार को राधा नगर थाना के उधवा हाई स्कूल मैदान में सरमा ने भाषण दिया, जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम और आदिवासी समाज में नफरत पैदा कर आपसी भाईचारा को खंडित किया है। इससे लोगों में भय और दहशत का माहौल है। उन्होंने लिखा है कि सरमा के भाषण से कभी भी सांप्रदायिक घटना घट सकती है। अरशद ने इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धाराओं के तहत व आदर्श चुनाव आचार संहिता की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर इनकी अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। इससे पहले सरमा के खिलाफ इंडिया ब्लॉक के चारों दलों झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले ने 2 नवंबर को चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई थी। चुनाव आयोग को दिए ज्ञापन में कहा गया था कि हिमंता बिस्वा सरमा संथाल परगना के सारट और पलामू में जिस तरह की बातें कही है वह समाज को तोड़ने और आपसी भाईचारे को बिगाड़ने वाली है। कांग्रेस का आरोप, भाजपा ने साजिश कर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर रुकवाया, बीजेपी ने दिया जवाब। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में राजनीतिक दल कोई भी मुद्दा छोड़ना नहीं चाहते। शुक्रवार को महागामा विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा के बाद राहुल गांधी के चॉपर को करीब 1 घंटे तक उड़ान भरने की एटीसी से आदेश नहीं मिला। इसे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस ने भाजपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनाव आयोग के साथ साथ नागरिक उड्डयन विभाग पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि विधानसभा चुनाव में अपनी निश्चित हार को देखकर भाजपा बौखलाहट में षड्यंत्रों का सहारा लेकर जीत दर्ज करना चाहती है, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा और एनडीए का सुपड़ा साफ होना तय है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चॉपर को 1 घंटे तक महागामा में बेवजह रोका गया ताकि राहुल गांधी का चुनावी शेड्यूल प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि भाजपा षड्यंत्रकारियों की जमात है और अपने किए कार्यों के बजाय षड्यंत्र के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रथम चरण के चुनाव में अपनी स्थिति का आकलन करने के बाद भाजपा दूसरे चरण के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ऐसी कार्रवाई की जा रही है। 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक राहुल गांधी के चॉपर को सीधे तौर पर चुनावी अभियान और सभाओं को प्रभावित करने के लिए रोका गया था। गठबंधन के चुनावी अभियान को प्रभावित करने के लिए पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झामुमो की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन के हेलीकॉप्टर को भी रोका गया था। काके के पूर्व सीओ दिवाकर ने 43 एकड़ जमीन की जमाबंदी के लिए थे 3.5 करोड़। रांची के जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने खुलासा किया है कि फर्जी नीलामी पत्रों के जरिए कमलेश ने करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग की। इसमें काके के सीओ रहे दिवाकर प्रसाद सी द्विवेदी, जय कुमार राम, जमीन कारोबारी अरविंद साहू, रेखा देवी समेत अन्य उसकी सहायक भूमिका में रहे। ईडी ने कोर्ट में दायर चार्जशीट में बताया है कि काके के पूर्व सीओ दिवाकर प्रसाद सी द्विवेदी ने 43 एकड़ जमीन पर कब्जे के बदले 3.5 करोड़ रुपए कमलेश कुमार से लिए थे। दिवाकर ने डील की पहली किस्त 20 लाख व दूसरी किस्त 60 लाख पूर्व जिला सब रजिस्ट्रार राहुल चौबे के हरिहर सिंह आवास में ली थी। राहुल चौबे और कमलेश ने इस बात को ईडी के समक्ष स्वीकार भी किया। तीसरी किस्त के 1.5 करोड़ रिंग रोड में दिए गए थे, जबकि अंतिम किस्त दिवाकर के डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रवीण कुमार जायसवाल ने ली थी।
कमलेश के मोबाइल से ईडी को एक तस्वीर भी मिली है, जिसमें कमलेश व डाटा एंट्री ऑपरेटर एक साथ बैठे हैं, जबकि अंतिम किस्त की राशि सामने रखी गई है। सभी संदिग्धों ने कबूल किया है कि अंतिम पेमेंट के पहले यह तस्वीर दिवाकर द्विवेदी को भेजी गई थी। कमलेश कुमार के बारे में ईडी को पहला सुराग जमीन घोटाले में गिरफ्तार अभियुक्त शेखर कुशवाहा के मोबाइल में मिले चैट से मिला था। फर्जी नीलामी पत्र से जुड़े दस्तावेज मोबाइल चैट में मिले थे। रांची में बीएयू की 20 एकड़ जमीन समेत काके अंचल की सैकड़ों एकड़ जमीन से करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कमलेश कुमार के खिलाफ 21 जून को छापेमारी की थी। तब 1.2 करोड़ नकदी, कारतूस समेत कई दस्तावेज व डिजिटल डिवाइस मिले थे। कमलेश व उसके सहयोगी अरविंद कुमार दुबे ने कई लोगों से बीएयू की प्रोजेक्ट रिवर व्यू की जमीन के नाम पर पैसे भी लिए। काके में चामा, बुकरू, नगड़ी में हथियार व दबंगई से जमीन कब्जाने का खुलासा ईडी ने किया है। नाला में गरजे हेमंत सोरेन। संताल को झारखंड से अलग करने की साजिश करने वाली बीजेपी को यहां से भगाना है। सीएम हेमंत सोरेन ने आज नाला में चुनावी सभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि संताल परगना को झारखंड से अलग करने की साजिश करने वाले भाजपा के फिरका परस्त लोगों को यहां से भगाने का काम करना है। कहा कि इस चुनाव के बाद फिर से इंडिया गठबंधन की अगुआ सरकार बनाएंगे और झारखंड को खुशहाल बनाएंगे। हेमंत ने नाला में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविंद्रनाथ महतो के समर्थन में सभा की और लोगों से मतदान की अपील की। सीएम ने कहा कि भाजपा ने पूरे 5 साल तक हमारे खिलाफ साजिश करने का काम किया और हमने दिन रात अपनी राज्य की जनता के लिए काम किया। आज आपके इस बेटे और भाई ने आपके कंधे का बोझ कम करने का काम किया है। बहनों के लिए मनिया सम्मान योजना की शुरुआत की और बिजली बिल माफ किया। कहा कि एक साथ चलकर हम अपने झारखंड को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। वहीं सीएम ने मीडिया से मुलाकात में कहा हम अपना काम करते हैं और जनता के बीच रहते हैं। जनता इसी के आधार पर हमें समर्थन देती है। झारखंड में यूसीसी के नाम पर कहा कि दरअसल बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवाय नफरत फैलाने के। ये लोग नफरत फैलाने के अभियान में लगे हुए हैं। कहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है ये सवाल इनसे पूछना चाहिए। कहा सरना कोड पर कुंडली मार कर बैठे हैं, ये तो देते नहीं हैं। यूसीसी पर कहा कि असम में यूसीसी लागू है, इससे क्या हो गया है, इनसे पूछना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की कसमार में चुनावी सभा 17 नवंबर को। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 17 नवंबर को बोकारो जिले के कसमार पहुंचेंगे। वह कसमार प्रखंड के सपाही टांड खेल मैदान में गोमिया विधानसभा सीट से एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सभा में भाजपा व आजसू के प्रदेश व जिला स्तर के कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर चल रही है। सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को प्रशासनिक अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया। मंच समेत हेलीपैड का मुआयना किया। भाजपा व आजसू पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी नड्डा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भाजपा प्रखंड कार्यालय में बैठक की। यह जानकारी आजसू प्रत्याशी डॉक्टर लंबोदर महतो ने दी। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा, पहले चरण की 43 सीटों पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने आज देवघर में प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही अहम है। कहा आज बिरसा जयंती, झारखंड स्थापना दिवस, प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा भी है, लेकिन इस शुभ दिन में झारखंड में कुछ अशुभ लोग भी मंडरा रहे हैं। कहा कि आज भी समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। उनको बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले फेज में 43 सीटों पर जनता ने बीजेपी को नकार दिया है। इस बात का अनुमान इनको भी हो गया है, लेकिन ये लोग फिर भी माहौल को प्रदूषित कर रहे हैं। कहा कि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। सुप्रियो ने आगे कहा, बीजेपी ने आज से पहले 2014 से 2024 तक घुसपैठ शब्द का नाम नहीं लिया था।
अब चुनाव के ठीक पहले ये लोग कथित घुसपैठ को मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कहा कि बीजेपी के एक सांसद ने संसद के अंदर इस सवाल को उठाया और उन्होंने कहा कि बिहार, बंगाल और संथाल को काटकर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। कहा तब से बीजेपी में गुब्बार आ गया। कहा अब राज्य का स्टेटस भी छीनने की तैयारी हो रही है। सुप्रियो ने आगे कहा, असम के सीएम ने 1.5 साल पहले आग मिजोरम में लगाई थी। आज तक आदिवासी वहां उस आग में झोंके जा रहे हैं। इनके राज्य असम में आदिवासी युवतियों को नंगा कर सड़क पर घुमाया गया और यहां आकर ये आदिवासी हित की बात कर रहे हैं। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह पहुंची धनबाद के बाघमारा। निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव के पक्ष में किया रोड शो और जनसभा। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे रोहित यादव के समर्थन में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह ने रोड शो किया। रोड शो कतरास के राहुल चौक से शुरू हुआ और बाघमारा के माटीगढ़ा हाई स्कूल मैदान में जाकर खत्म हुआ। अक्षरा सिंह के साथ वाहन में निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव भी मौजूद रहे। अक्षरा सिंह की एक झलक पाने के लिए लोग आतुर नजर आए। वहीं बाघमारा के माटीगढ़ा हाई स्कूल मैदान में अक्षरा सिंह ने जनसभा की। जनसभा के दौरान उन्होंने लोगों से रोहित यादव को वोट देने की अपील की। जनसभा में भी लोगों की काफी भीड़ देखने को मिली। मंच से अक्षरा सिंह ने भोजपुरी में लोगों का अभिवादन किया। यहां उन्होंने कहा कि आप लोग बाघमारा को बदलने जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा योगदान रोहित यादव का है। अक्षरा ने मंच से कहा कि रोहित यादव ने बिना किसी स्वार्थ के क्षेत्र के लिए काम किया है, इसलिए अब लोगों को अपने क्षेत्र के बेटा और अपने क्षेत्र के भाई के लिए उनका साथ देना है। उन्होंने लोगों से रोहित यादव को अपने आशीर्वाद और प्यार देने की अपील की। यहां अक्षरा सिंह ने भोजपुरी गीत भी गाए। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी रोहित यादव ने कहा कि जनता को अब 20 तारीख का इंतजार है। उन्होंने कहा कि जनता यहां के सभी नेताओं को देख चुकी है और अब वे 20 तारीख को बदलाव के लिए वोट करेगी। महागामा में बोले राजनाथ सिंह, पहले चरण के मतदान में स्पष्ट हो गया है, प्रदेश में बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महागामा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि शुक्रवार को गुरु पर्व, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड प्रदेश का स्थापना दिवस का दिन है। आज ये बताने की जरूरत नहीं है कि भाजपा और हमारे नेताओं का आदिवासी समाज के लिए कितना सम्मान रहा है। भगवान बिरसा मुंडा का संघर्ष देश के युवाओं को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को देश भर में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता ने 13 बार मुख्यमंत्रियों को बनते देखा है, जिनमें से 3 मुख्यमंत्रियों को जेल की हवा खानी पड़ी है, लेकिन भाजपा के 3 मुख्यमंत्री रहे हैं जिन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे हैं। उन्होंने कहा कि पहले चरण के मतदान से स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में भाजपा एनडीए की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, आरजेडी, राजद तीनों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। जेएमएम का मतलब जमकर मलाई मारो है। कांग्रेस जिस भी राज्य में जिस भी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़े है, वहां बंटाधार हो गया है। झारखंड में झामुमो, कांग्रेस, राजद ने जमकर भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन ने सत्ता के लालच में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाया ताकि जमकर भ्रष्टाचार कर सके। प्रदेश की हालत ये है कि यहाँ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी पैसा लिया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर घर नल और नल से जल पहुँचाने का अभियान चलाया, लेकिन हेमंत सरकार ने नल का भी पैसा लेना शुरू कर दिया। बेरमो में राहुल गांधी ने सभा में कहा, कांग्रेस संविधान की रक्षा कर रही है, बीजेपी फाड़ के फेंकना चाहती है। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेरमो में चुनावी सभा करने पहुंचे थे। इस दौरान वह बेरमो से कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल और बोकरो से कांग्रेस प्रत्याशी श्वेता सिंह के पक्ष में संबोधन देने आए थे।
इस दौरान उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा करने का काम कर रही है। बीजेपी और आरएसएस संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, फाड़ के फेंकने की कोशिश कर रही है। ये संविधान अंबेडकर जी का संविधान है, फूले जी का संविधान है, बिरसा मुंडा का संविधान है। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी लाल किताब दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी, इसका रंग जरूरी नहीं है। ये संविधान को लूटना चाहते हैं और अडानी जी जैसे लोगों को पकड़ाना चाहते हैं। ये संविधान बहुत पुरानी किताब है। इसमें जो सोच है ये नई सोच नहीं है, ये बहुत पुरानी सोच है। अंबेडकर की सोच है, गांधी जी की सोच है, बिरसा मुंडा की सोच है, नानक जी की सोच है। एक प्रकार से ये हिंदुस्तान की जनता की आत्मा है। आज इस देश में गरीबों को जो अधिकार है वो इस किताब के कारण मिला है। लातेहार में नक्सलियों ने अमझरिया पुलिस पिकेट के समीप की फायरिंग। नक्सलियों ने लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में एक बार फिर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। प्राप्त सूचना के अनुसार नक्सलियों ने थाना क्षेत्र के अमझरिया पुलिस पिकेट के समीप गुरुवार की देर शाम 5 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस की ओर से भी 1 राउंड फायरिंग की सूचना है। ज्ञात हो कि चंदवा थाना क्षेत्र में पिछले करीब 2 वर्ष से कोई नक्सली घटना नहीं हुई है। इससे लग रहा था कि अब क्षेत्र से नक्सलियों का सफाया हो गया है, लेकिन गुरुवार शाम की घटना के बाद उनकी मौजूदगी का एहसास अभी भी क्षेत्र में हो रहा है। हालांकि थाना पुलिस ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। देवघर में कल्पना सोरेन ने की चुनावी सभा। राजद के सुरेश पासवान के पक्ष में की अपील। कहा, इंडिया गठबंधन की बन रही सरकार। देवघर की जनसभा में पहुंची झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा कि मैया सम्मान योजना के खिलाफ पीआईएल करने वाले गैंग को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पीआईएल को खारिज कर दिया है। राज्य में पहले चरण के मतदान में माता बहनों ने बढ़चढ़कर हिस्सा लिया है, जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। झारखंड बनने के 24 साल बाद किसी ने माता बहनों के लिए ऐसी योजना नहीं है, लेकिन हेमंत सरकार ने मैया योजना लाकर मां बहनों को सम्मान दिया है। इसलिए माताएं बहनें हेमंत सोरेन को आशीर्वाद दे और देवघर से सुरेश पासवान को जिताएं। सर्वजन पेंशन, अबुआ आवास, बिरसा हरित क्रांति योजना, किसान ऋण माफी योजना लाने वाली हेमंत सरकार आदिवासी गरीबों की सरकार है। 5 साल के कार्यकाल में कई सरकारी नौकरियां निकाली गई। युवाओं को हताश होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों चाहते हैं कि 1932 का खतियान लागू हो, ताकि यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले। सारवा स्टेडियम में जरमुंडी विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी बादल पत्रलेख के लिए भी कल्पना सोरेन ने वोट मांगा। जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना ने कहा कि मंत्री रहते हुए बादल पत्रलेख ने कई काम किए। कृषि विभाग में मुख्यमंत्री पशुधन योजना, डेयरी उद्योग, कृषि लोन में इनकी अहम भूमिका रही है। इंडिया गठबंधन सरकार मजदूर और गरीबों की है। मनिया सम्मान योजना के तहत इस दिसंबर से 2500 रुपए प्रतिमाह 55 लाख मैया को मिलेगा। सुदेश महतो ने कहा, क्षेत्र के विकास के लिए जनता एनडीए को जीत का आशीर्वाद देने को तैयार। पाकुड़ में एनडीए उम्मीदवार अजहर इस्लाम के पक्ष में आयोजित पदयात्रा में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए जनता एनडीए को जीत का आशीर्वाद देने को तैयार है। वहीं पदयात्रा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम राज में हुई बेतहाशा खनिज संपदाओं की लूट, भ्रष्टाचार और लचर कानून व्यवस्था ने राज्य की छवि को धूमिल किया है। हेमंत सरकार ने सबसे अधिक युवाओं को धोखा दिया है। युवा त्रस्त और सरकार अपनी धुन में मस्त है। बता दें कि पदयात्रा का आयोजन सिदो कान्हू पार्क से चांचकी तक किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मौके पर सुदेश कुमार महतो ने कहा कि पाकुड़ के विधायक मंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने क्षेत्र के विकास को महत्व न देकर सिर्फ अपने विकास पर ही ध्यान दिया है। जनप्रतिनिधि की पहचान उनके द्वारा किए गए कार्यों से होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी पहचान अपने कारनामों से बनाई है।
पाकुड़ अपने विकास के लिए तरस रहा है। कांग्रेस की विलुप्तीकरण की राजनीति ने समाज के हर वर्ग का नुकसान किया है। पाकुड़ की जनता अब बदलाव चाहती है और क्षेत्र के विकास के लिए एनडीए को जीत का आशीर्वाद देने के लिए तैयार है। बिरसा मुंडा के नाम पर गुमनाम चौक के नामकरण से बिफरा जेएमएम कहा, ये अपमान है, कद के अनुसार सम्मान मिले। दिल्ली में एक चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखने पर सियासत गर्म हो गई है। जेएमएम ने इसे पूरे आदिवासी समाज का अपमान बताया है और कहा है कि यह कदम तुरंत वापस होना चाहिए। भगवान बिरसा को उनके कद के हिसाब से सम्मान मिले वरना हूल उलगुलान होगा। जेएमएम ने ट्राइबल आर्मी के एक पोस्ट को रिपोस्ट किया है। इसमें कहा गया है कि दिल्ली शहर के बाहरी कोने पर एक छोटे से चौक का नाम भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर रखना देश के करोड़ों आदिवासियों का अपमान है। कहा है कि भगवान बिरसा मुंडा केवल आदिवासी समाज के नहीं बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महानायक और गौरव हैं। क्या दिल्ली जैसे देश की राजधानी में उनके सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप कोई प्रमुख स्थान नहीं था? यह निर्णय उनकी विरासत और योगदान को कम आंकने का प्रयास है। यह प्रतीकात्मक राजनीति आदिवासियों के गौरव के साथ खिलवाड़ है। हम मांग करते हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में दिल्ली के किसी प्रतिष्ठित स्थान का नामकरण किया जाए ताकि उनका असली सम्मान हो सके। बोरियो से भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम के समर्थन में चलाया जनसंपर्क अभियान। बोरियो विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी लोबिन हेम्ब्रम के समर्थन में पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को ललमटिया बाजार व हाट में जनसंपर्क अभियान चलाया। अभियान का नेतृत्व बोआरी जोर मंडल अध्यक्ष बम्भोली पांडे ने किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। जुलूस ललमटिया चौक स्थित भाजपा कार्यालय से निककर ललमटिया बाजार होते हुए ललमटिया हाट का भ्रमण कर वापस कार्यालय पहुंचा। जुलूस में शामिल कार्यकर्ता लोबिन हेम्ब्रम के समर्थन में नारे लगाते चल रहे थे। कार्यकर्ताओं ने जनता से लोबिन हेम्ब्रम के पक्ष में वोट देने की अपील की। मंडल अध्यक्ष बम्भोली पांडे ने कहा कि बोरियो विधानसभा से लोबिन हेम्ब्रम की जीत पक्की हो चुकी है। जनता भाजपा को वोट देने के लिए मन बना चुकी है। जुलूस के बाद ललमटिया चौक पर पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन ग्राम प्रधान सुरेंद्र सवरिया पहाड़िया व शिवकांत मंडल ने किया। गोड्डा में बोले तेजस्वी यादव, बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सरकार को बार बार गिराने की कोशिश की। राजद नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को गोड्डा में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी संजय यादव के पक्ष चुनावी सभा की और लोगों से मतदान की अपील की। इस दौरान यादव ने कहा कि मैं गोड्डा में लालू प्रसाद का यादव का संदेश पहुंचाने आया हूं। कहा कि बीजेपी को और एनडीए की पार्टियों का असली चेहरा झारखंड में सामने आ गया है। इनको हर हाल में यहां से वापस भेजना है। लालू जी का यही संदेश है। कहा कि झारखंड का एक एक वोट झारखंड के हित में, देश के हित में पड़े, देश की एकता, अखंडता और मेल मिलाप के लिए पड़े। कहा कि गोड्डा, झारखंड से संजय यादव को भारी मतों से विजयी बनाना है। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा को नकार कर झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन की सरकार बनाई, लेकिन भाजपा को ये बात समझ में नहीं आई। यादव ने आगे कहा, येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद कुछ भी करके बिकी हुई एजेंसियों का दुरुपयोग करके भाजपा ने झारखंड की सरकार को गिराने की बार बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अब ये लोग फिर आ गए हैं किसी भी तरह से जनता की सरकार बनने से रोक देने के लिए, लेकिन इस बार फिर झारखंड की जनता की अपनी सरकार बनेगी। झारखंड के हित की महागठबंधन सरकार बनेगी और भाजपा का मुंह काला होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।